इक्वल एफर्ट्स डू नॉट लीड टू इक्वल मार्क्स। ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूपीएससी प्रिपरेशन का। एंड इनफैक्ट अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 110 प्लस स्कोर यानी एक कंफर्टेबल स्कोर के साथ क्लियर करना है, तो यही चीज़ आपको अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करनी होगी। और इसी को इंटीग्रेट करने के लिए आपको चाहिए होगा सब्जेक्ट लेवल प्रायोरिटाइजेशन। इनफैक्ट आई नो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी ये कर भी रहे होंगे, बट यहाँ पे हम लोग यही चीज़ को और फाइन ट्यून्ड वे में करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। और इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिस हो सकता है प्रायोरिटाइजेशन का अपार्ट फ्रॉम वेटेज ऑफ एग्जाम, जिसके बेसिस पे आप ऑलरेडी कर रहे हो। और उसके साथ साथ हम इसके पीछे का लॉजिक एंड डेटा भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन किस साल में आए हैं, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को कवर करने में लगता है। बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान आप देखो यूट्यूब पे या कहीं भी, इंक्लूडिंग दिस वन, आप उसके पीछे का लॉजिक और डेटा देखो। अगर वो आपको सही लगता है, ओनली देन फॉलो इट। और दूसरी चीज, चलो मैंने आपको स्ट्रैटेजी और प्लान बता दिया, बट अगर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। इसीलिए वी विल डिस्कस कि कैसे आप इसको अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। Now, a little bit about me. I am Siddharth Kumar, senior faculty and mentor at Prep IS, and I also have an experience of this exam. मैंने 4 मेंस दिए हैं और एक इंटरव्यू, राइट? एंड 3 times I have scored 120 plus in prelims, the highest being 138. बट अगेन एक कैच भी है कि ये जो मेरे स्कोर्स थे थोड़े पहले के टाइम में थे, एंड अगेन तब के टाइम से अभी एग्ज़ाम टफ है। बट आई ऑल्सो टेल यू कि कुछ चीज़ें, स्ट्रैटजीज आर एवरग्रीन इन यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड ये सब्जेक्ट लेवल प्रायोरिटाइजेशन की स्ट्रैटजी इज स्टिल रेलिवेंट। नाउ कमिंग ऑन टू दी स्ट्रैटजी इटसेल्फ एंड कि कैसे ये आपको हेल्प करेगा, तो लाइक आई सेड आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट एडहॉक मैनर में इस वीडियो के थ्रू, इस स्ट्रैटजी के थ्रू आप इसको और स्ट्रीमलाइंड और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कर पाओगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रीलिम्स की कट ऑफ 90 टू 100 जाती है, एक सेफ स्कोर 110 होता है। तो देखिए, अगर ये स्कोर अटेन करना है तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, बट आपको वो चीज़ें जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो ज़्यादा पढ़नी है, और जो कम स्कोरिंग है, कम मार्क्स मिलते हैं, उसको कम पढ़ना है। नाउ इसी के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। और फोकस किस पे करना है वो पता चलता है हमें प्रायोरिटाइजेशन से। एंड अगेन देखिए, यहाँ पे तो अभी हम सब्जेक्ट लेवल पे प्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। इवेंचुअली विद इन सब्जेक्ट आपको टॉपिक लेवल पे भी प्रायोरिटाइजेशन करना होगा, जिसपे डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस। नाउ जो सबसे प्राइमरी बेसिस होता है, जो आप लोग भी यूज करते हो प्रायोरिटाइजेशन का, वो होता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे आप पूरी हिस्ट्री ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अगर आपको ये पूरी हिस्ट्री में आप देखते हो कि पास्ट 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं ना कहीं इट होवर्स अराउंड 13 to 15 क्वेश्चन। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की भी बात करें, तो यहाँ पे भी 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में ही आए। बट अगर अब हम बात करते हैं टाइम की, कि कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो पॉलिटी अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर भी हो, तो 25 से 30 दिन में पूरा कवर कर लेते हो। जबकि ये पूरा अगर आपको हिस्ट्री कवर करना है, तो मिनिमम, माइंड यू, आई एम टेलिंग यू, मिनिमम 2 मंथ्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी लग जाता है, एंड इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, दे वुड डेफिनेटली नो अबाउट इट। और ये तो हो गई फर्स्ट टाइम कवरेज की बात। बट अगर बात आती है रिवीजन की, मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट रिवीजन, तो रिवीजन के वक्त पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया, तो मैक्स टू मैक्स आपको 1 वीक लगेगा पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज करने में। बट जबकि हिस्ट्री अगर आपने पूरा भी पढ़ लिया, आपको रिवाइज करने के बाद में भी एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लग जाएंगे पूरा इंटायर हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल, एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करने में। एंड अगेन हम दोनों को इक्वेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों से सेम है, राइट। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रायर कवरेज एंड आपका बैकग्राउंड। बट मान लो इस सिचुएशन में अब ये होता कि से जो स्टूडेंट है यहाँ पे, उसका बैकग्राउंड या ऑप्शनल है पॉल साइंस, या उसका ग्रेजुएशन भी पॉल साइंस में है,
तो डेफिनेटली, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली उसके लिए पॉलिटी लो प्रायोरिटी रहेगी। उसको पॉलिटी मैक्स टू मैक्स, पहली बात तो फर्स्ट राउंड पे रिवीजन नहीं करना है, वो ज़्यादा फोकस इस पे देगा, हिस्ट्री पोर्शन पे। एंड रिविजन्स भी उसके लिए पॉलिटी के 1 या 2 होंगे, बट हिस्ट्री के लिए 3 या 4 होंगे, राइट। सो इस तरीके से आपका ये दूसरा फैक्टर है, आपका प्रायर कवरेज एंड बैकग्राउंड, जो प्राइमरी आपने जो है इस बेसिस पे ऑलरेडी करते हो, बट उसको चेंज हो जाता है वो प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन योर प्रायर कवरेज एंड बैकग्राउंड। अब मान लो कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो उसके लिए फिर पूरी हिस्ट्री लो प्रायोरिटी पे आ जाती है। सिमिलरली कई स्टूडेंट्स अभी भी कोचिंग ले रहे हैं, अभी तक सारी कोचिंग्स चल रही है और कंप्लीट नहीं हुई होगी, राइट। अगर आपने कोचिंग में ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर कर लिया, क्योंकि जनरली ज़्यादातर कोचिंग में उसी से स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको अभी प्रायोरिटाइज नहीं करोगे। इनफैक्ट अभी आप ऐसे सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करोगे जो इम्पॉर्टेंट हैं वेटेज के टर्म्स में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और अभी तक ज़्यादा आपकी कोचिंग में कवर नहीं हुए, वो सब्जेक्ट्स आपको सेल्फ स्टडी से करने होंगे। नाउ ये तो हो गया प्राइमरी बेसिस, एंड मोस्ट ऑफ यू माइट बी डूइंग दिस। बट अब ये आ जाती है नई चीज जो आप लोगों को शायद से पता है, बट आप शायद से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला फैक्टर जो सेकेंडरी बेसिस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन आता है, उसमें आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हाईली प्रिडिक्टेबल हैं, राइट। तो अगर प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आपकी स्कोरिंग भी उस सब्जेक्ट में ज़्यादा रहेगी बाय डूइंग लिमिटेड एफर्ट। बट अगर प्रिडिक्टेबिलिटी कम है तो आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लीजिए, आप एफर्ट भी ज़्यादा डाल लीजिए, बट स्कोरिंग जो है कम ही रहेगी। एंड ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में। तो आप देखते हो ये बहुत ही हाईली अनप्रिडिक्टेबल रहता है कभी कभी, राइट। जबकि अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें, तो आप देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी, 3-4 बार रिपीट हुआ है 2018, 2023, 2024 में, राइट। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है, एंड इसीलिए आप देखना इन जनरल भी स्टूडेंट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ये तो बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स है, और आपको अगर मान लो प्रेडिक्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट, ठीक है। तो उसी के लिए आपको करना पड़ेगा PYQ एनालिसिस, PYQ एनालिसिस, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है। सी जिन सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स का वेटेज, अगर करंट अफेयर्स का वेटेज लो है, दैट इम्प्लाइज प्रिडिक्टेबिलिटी इज मोर, और अगर करंट अफेयर्स का वेटेज हाई है, दैट इम्प्लाइज प्रिडिक्टेबिलिटी इज लो। क्योंकि करंट अफेयर जैसे ही आता है, एक नया अननोन डायमेंशन ऐड हो जाता है, राइट, दैट रिड्यूसेस प्रिडिक्टेबिलिटी। एंड फिर एक डायमेंशन आता है लिमिटेड सोर्स। तो जैसे पॉलिटी का ही एग्जांपल लेता हूँ, वही लक्ष्मीकांत फिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फिक्स है। तो इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, और मान लो उसके बाहर भी आएगा तो इतना टफ आएगा कि कोई भी नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको जो है सब्जेक्ट्स को प्रिडिक्टेबिलिटी के ऑर्डर में, जो आपने पहले प्राइमरी बेसिस पे अरेंज किया है, फिर उसको प्रिडिक्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। इनफैक्ट अभी हम एक तरीके से एक लेके भी देखेंगे प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फैक्चुअल, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो जैसे आपका एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हाईली फैक्चुअल है। बट अगर आप देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस में फिर भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आते हैं, राइट। एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस, सी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट का फायदा ये है, जैसे इकोनॉमिक्स है, आपने एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ के अच्छे से अगर समझ लिया, तो उसके स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। आप देखना इन्फ्लेशन के क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट्स के क्वेश्चन, दे आर क्वाइट रिपीटेटिव इन नेचर, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बहुत आराम से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बट फैक्चुअल में आपने एक बार पढ़ लिया, याद है, बट अगर आपने 2-3 महीनों तक रिवाइज नहीं किया, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए नेचर ऑफ सब्जेक्ट भी एक बेसिस होता है प्रायोरिटाइजेशन का। एंड देन जो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट भी होता है आपके रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड में, कि सब्जेक्ट कंसाइज है या वास्ट है। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली व्हाट आई मीन इज कि आप सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मत देखो, बट उसका कोर पोर्शन देखो। तो जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसका कोर पोर्शन कंसाइज है, इकोनॉमिक्स का कोर पोर्शन कंसाइज है, ठीक है। जबकि आर्ट एंड कल्चर अगेन क्वाइट वास्ट, ठीक है। आपका जो है मिडिवल हिस्ट्री अगेन क्वाइट वास्ट कंपेयर टू कि इतने क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू सी।
नाउ अब इसी के बेसिस पे मान लो आपको ये चीज़ें पता है, बट हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट? नाउ वी विल सी दी प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स की बेसिकली जो भी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है उसे एक्शन में कैसे लाएं। तो देखिए, सबसे पहला पैरामीटर तो हो गया हमारा वेटेज। अब वेटेज के हिसाब से पॉलिटी हाई प्रायोरिटी है, इकोनॉमी हाई प्रायोरिटी है, ये पूरा हिस्ट्री का सेक्शन में मीडियम प्रायोरिटी रखता हूँ वेटेज, और आप बोल सकते हो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ठीक है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ओके, ज्योग्राफी भी मैं मीडियम प्रायोरिटी रखता हूँ, ऑल दो 24 में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे बट एवरेज निकालोगे तो कम था। इन्वायरमेंट में हाई प्रायोरिटी रखता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट, और इसको मैं लो क्योंकि बहुत सारी रैंडम चीज़ें पढ़ने के लिए हैं और क्वेश्चन भी ओवरऑल इतने नहीं आते। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर हो गया वेटेज। अब वेटेज के बाद देखिए मेरे पास कुछ एरियाज आ गए। अब मैं देखता हूँ अपना बैकग्राउंड या फिर कवरेज। अब बैकग्राउंड और कवरेज देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटी में मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पॉलिटी मेरे लिए लो प्रायोरिटी, तो इसको मैं हटा देता हूँ कि मेरे लिए अभी ये फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉल साइंस बैकग्राउंड है तो ठीक है, मेरा पॉलिटी हो जाएगा, इसको अभी मुझे फोकस करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स मान लो मैंने जो है टच भी नहीं किया, आई हैवन टच्ड इट एट ऑल, ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी, यानी ये थोड़ा सा मेरे को अब ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब मान लो इसमें मैंने जो है लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले ना, स्पेक्ट्रम 2-3 बार पढ़ ली मैंने अभी तक, या मेरी कोचिंग क्लास वगैरह कहीं पे करा दी, तो ये मेरे लिए लो प्रायोरिटी हो जाता है। ज्योग्राफी मान लो मैंने जो है बिल्कुल टच भी नहीं की, तो ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपके साथ क्या होता है, मान लो इन्वायरमेंट मैंने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं इसके बारे में, हाई प्रायोरिटी, तो मेरे लिए देखो एच ये भी एक फोकस का एरिया हो, ये भी एक जो है यहाँ पे ज्योग्राफी भी फोकस का एरिया हो। बाकी ओवरऑल ये मीडियम एंड लो, तो ये इस पे मेरे को फोकस नहीं करना। ठीक है, तो मेरे को 2-3 एरियाज, 3 सब्जेक्ट्स मिल गए जिस पे मुझे फोकस करना है। अब अगला फैक्टर आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड उसके बाद नेचर ऑफ सब्जेक्ट, आप इन दोनों को क्लब कर सकते हो। अब प्रिडिक्टेबिलिटी और नेचर ऑफ सब्जेक्ट और इनफैक्ट इवन सिलेबस भी आप लगा लो कि कितना है, आप देखो तो प्रिडिक्टेबिलिटी में भी हाई है इकोनॉमिक्स, नेचर फैक्चुअल है, यानी एक बार आपने अच्छे से समझ के पढ़ लिया तो आपका अच्छा स्कोर करने का चांस है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी अगर आप कंपेयर करो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सेम है, मान लो बराबर ही है। ठीक है, तो सिलेबस इज नॉट अ फैक्टर, तो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की बात करें, ज्योग्राफी जहां तक है इट्स मोर प्रिडिक्टेबल। क्यों? जैसे प्लेसेस इन न्यूज आता है, प्लस फिक्स सोर्स है। ज्योग्राफी का क्या फिक्स सोर्स है आपका? आपका जो है 6 to 12 एनसीईआरटी है, वही पढ़ना है। इसके लिए भी फिक्स सोर्स है इन्वायरमेंट के लिए, बट इन्वायरमेंट में क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपके करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है, राइट, इसलिए इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, सो करंट अफेयर ज्यादा है इसलिए प्रिडिक्टेबिलिटी लो हो जाती है। ठीक है, तो इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी लो है तो इसको अभी हम लोग नहीं प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, दैट इज देयर। तो मुझे मिल गया कि नंबर 1 पे मुझे ये करना है, नंबर 2 पे ये करना है, नंबर 3, 4, 5 इसी बेसिस पे आपको, जैसे नंबर 3 मोस्ट डेफिनेटली विल बी इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर नंबर 4 एंड 5 विल बी वन ऑफ दीज की जिसको आपने बिल्कुल ही शायद से टच ना किया हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल कैरी ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है प्रायोरिटाइजेशन अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना है। नाउ आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप बैठ के अगर करोगे, मैंने आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट में बता दी पूरी चीज़, आपको हार्डली आधा घंटा 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ये काम करने में लगेगा। बट अगर ये काम कर लोगे चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक होगी। आप खुद सोचते होगे कई बार कि मैं पॉलिटी ही बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ, जबकि ये तो मुझे अच्छे से आता है। एंड सी, बहुत ऑब्वियस चीज़ है, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा कि पॉलिटी ही बार बार पढ़ते जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को टच नहीं करते, एंशियंट मिडिवल को टच नहीं करते। तो ऐसी ऑब्वियस मिस्टेक्स मत करो, ये प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स अपनाओ, इसको इम्प्लीमेंट करो, यू विल इंश्योर कि आपका एफर्ट सही जगह है। नाउ लास्टली, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। एंड हम लोगों ने हो सकता है किसी को थोड़ा सा 1-on-1 गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसी के लिए हमने प्रिलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स है वो आपको गाइड करेंगे थ्रू वीकली सेशंस। और देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लेवल पे बताएं, वहाँ आपको टॉपिक लेवल पे ऐसी चीज़ें बताएंगे वो आपके साथ बैठ के। आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दोगे, 1-on-1 डिस्कशन लेंगे,
और सी हैविंग अ मेंटर, हैविंग समवन जो आपसे वीकली बेसिस पे कनेक्ट होके आपकी पूरी प्रिपरेशन डिस्कस करता है, इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलर फीडबैक। प्लस हो सकता है आप में से किसी को थोड़ा सा हेल्प चाहिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, तो वी आर पुटिंग अ गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट्स। आप वो गूगल फॉर्म फिल करिए एंड यू कैन गेट वन ऑन वन डिस्कशन विद आवर यूपीएससी एक्सपर्ट्स, जहाँ पे वो आपको आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेंगे। सो होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अस। थैंक यू वेरी मच।